मीनिंग एंड फीचर्स ऑफ प्रोफेशन हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। ये क्वेश्चन या तो 4 मार्क का आ सकता है या 8 मार्क का आ सकता है। एक क्वेश्चन ऐसा है कि इधर सिर्फ 7 पॉइंट है और 8 मार्क का आया तो आपको 10 पॉइंट लिखना ही चाहिए। तो मैंने एक आइडिया ऐसे किया, मैंने एक ऐसा आंसर बनाया जिसमें आपको 10 पॉइंट्स मिल जाएंगे 10 के ऊपर। और सबसे इंपॉर्टेंट, मैंने एक स्टोरी बनाया है डॉक्टर का स्टोरी, जिससे आपके 11 पॉइंट 1 मिनट के अंदर लर्न हो जाएंगे। ये मैंने प्रॉमिस किया है। तो अभी हम क्या करेंगे, प्रोफेशन क्या होता है हम समझेंगे। और आप एग्जाम में, सी में कॉलेज टॉपर और यूनिवर्सिटी रैंक होल्डर में एग्जाम में ऐसे लिखता था ABCD फॉर्म में, और फिर आपका डी फीचर्स होगा। तो फीचर्स पूछा तो एक कदम पीछे चले जाने का ABC लिखना चाहिए। सबसे पहले ये चार्ट, जहां जहां पॉसिबल हुआ वहां वहां चार्ट जरूर ड्रॉ करने का। ओसी में चार्ट, एसपी में सेक्शंस, एग्जांपल, ओसी में एग्जांपल, इकोनॉमिक्स में तो ग्राफ, शेड्यूल सब आता है। तो ये पहले चार्ट आपने ड्रॉ कर लिया। तो प्रोफेशन क्या है, मॉडर्न टाइम्स में प्रोफेशन का इंपॉर्टेंस इतना ज्यादा बढ़ गया है। बॉम्बे में आपने रात को खाना खा लिया, अब पूरा बर्तन से करना पड़ेगा। वहां पे ऐसे भी प्रोफेशनल्स है, वो आपके घर पे आएंगे आफ्टर डिनर, ले बर्तन जो आपने खा लिया है उधर धो के रख देंगे। मतलब प्रोफेशन आज एक अर्बन कंपनी है ना, फोन करो तो एसी सब कुछ वो करते हैं। अभी एवरीथिंग इज नाउ बिकमिंग वेरी प्रोफेशनल। पहले बाल काटने वाले थे, अभी तो प्रॉपर पार्लर्स आ गए हैं, ठीक है। बट प्रोफेशनल सर्विसेज इन दिस कंटेक्स्ट क्या है, आजकल बहुत स्पेशलाइज्ड प्रोफेशनल सर्विसेज है। मीनिंग ऑफ प्रोफेशन क्या है, पर्सनल सर्विस of a special and expert nature which requires qualification and experience। जो प्रोफेशन का काम करता है उसको क्या बोलते हैं, प्रोफेशनल। स्पेलिंग देख लेना, भूलना नहीं, गलत स्पेलिंग नहीं डालना। एग्जाम्पल ऑफ प्रोफेशन, प्रैक्टिसिंग आर्किटेक्ट, डॉक्टर, लॉयर्स। इंडिया में कितने डॉक्टर्स है, 13 lakhs। और चाइना में कितने हैं, 41 lakhs। इंडिया में कितने चार्टर्ड अकाउंटेंट्स है, 3.5 लाख। अमेरिका में सीए को क्या बोलते हैं, CPA, सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट। 3.5 लाख अपने यहाँ पे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स है, ठीक है। और लॉयर्स, LLB जो पास होते हैं, ठीक है, वो भी करीबन 10 लाख के ऊपर ही है। कायरोप्रैक्टिक प्रोफेशन सुना है, वो हड्डी को ऐसे मोड़ के इधर उधर करते हैं, ये बहुत अपकमिंग प्रोफेशन है। नहीं सुना है कायरोप्रैक्टिक? आपका गला दुख रहा है, आप ऑर्थोपेडिक के पास में जाएगा, वो आप एक आदमी के पीछे खड़े रहते उठा के खट करते हो ना, देखा है कभी? वो भी एक कायरोप्रैक्टिक का एक प्रकार है। तो अभी हम फीचर्स देखेंगे। डू यू एग्री, जो भी प्रोफेशनल है वो भी तो मेहनत कर रहा है पैसे कमाने के लिए। प्रोफेशन इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी, इट इज कंसर्न विद व्हाट, रेंडरिंग सर्विसेज फॉर अर्निंग सम इनकम। ऑब्जेक्टिव क्या है प्रोफेशनल का, टू प्रोवाइड सर्विस ऑफ अ स्पेशल एंड एक्सपर्ट नेचर, जो तुम खुद नहीं कर सकते। डॉक्टर्स, लॉयर्स एंड अदर प्रोफेशनल वर्क विद सर्विस मोटिव एंड द प्रोसेस अर्न मनी फ्रॉम देयर या फॉर देयर लाइवलीहुड रिटर्न। प्रोफेशनल चार्ज फीस फ्रॉम देयर क्लाइंट्स फॉर गिविंग सर्विसेज। तुमको पता है बॉम्बे में, पप्पा तो चार्टर्ड अकाउंटेंट है, उनसे पूछना, ऐसे भी चार्टर्ड अकाउंटेंट है जो आपको 1 घंटे का 50,000 रुपये एडवाइस का चार्ज करेंगे। सुना है? हाईकोर्ट के वकील, आप 1 घंटा जाओ, आप गप्पे मारो, 1 घंटे के बाद ₹1,00,000। हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के लॉयर्स, सुप्रीम कोर्ट का लॉयर करोड़ों रुपए चार्ज करते हैं उनके सर्विसेज का। एक पेशी होता है ना सुप्रीम कोर्ट में, उसमें लाखों करोड़ों रुपया। सुप्रीम कोर्ट का लॉयर कैन अर्न crores ऑफ रुपीज फ्रॉम, जो सलमान खान का वकील है, ये लोग सब ने तो करोड़ों रुपए लिए होंगे। आई होप यू अंडरस्टैंड कि इनको रिटर्न प्रोफेशनल फीस में मिलता है। ऐसे भी जो फिल्म स्टार्स है ना,
फिल्म स्टार्स के पर्सनल मेकअप आर्टिस्ट रहते हैं, मेकअप जो है ना, जिनका दे चार्ज, मैंने सुना नीता अंबानी को एक लेडी आती है नीता अंबानी का मेकअप करवाने के लिए, शी विल चार्ज अराउंड 75,000 to 1 lakh rupees पर दिस सेटिंग. सो प्रोफेशनल का स्काई इज द लिमिट. बॉम्बे में 5-10 हज़ार रुपये एक दिन का लेते हैं इफ आपको पूरा दिन का सर्विस चाहिए तो. ठीक है. नेचर ऑफ वर्क स्पेशल एंड एक्सपर्ट नेचर है. फैशन डिजाइनर जो आउटफिट डिजाइन करते हैं वो तो लाखों करोड़ों रुपए में जाते हैं. ठीक है. क्वालिफिकेशन, अभी प्रोफेशनल बनना है तो आपको क्वालिफिकेशन तो लगेगा. चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए क्या लगेगा? ICAI इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का एग्जाम लगेगा. वकील बनना है तो कौन सा एग्जाम लगेगा? LLB. कौन कंडक्ट करता है? बार काउंसिल ऑफ इंडिया. वो उनका सेंट्रलाइज्ड एग्जाम है. फिर आपका डॉक्टर का मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया वो एग्जाम कंडक्ट करता है. ठीक है. सो आपको क्वालिफिकेशन लगेगा, उसके बाद ही आप प्रैक्टिस कर सकते हैं. रजिस्ट्रेशन, अभी रजिस्ट्रेशन क्या होता है? आपने डॉक्टर के क्लिनिक में वो सर्टिफिकेट देखा है, वो लोग दैट इज कॉल्ड COP. फादर के पास होगा, प्रैक्टिस करते ना पापा. तो आप जब CA बन जाते हो तो आपको अप्लाई करना पड़ता है टू द इंस्टीट्यूट कि आप हमको COP दो, देन यू कैन प्रैक्टिस. कुछ लोग जॉब करते हैं तो प्रैक्टिस नहीं करते. तुम जॉब और प्रैक्टिस दोनों नहीं कर सकते. सो रजिस्ट्रेशन, जैसे आप लॉयर बन गए तो आपको बार काउंसिल ऑफ इंडिया के पास अपने आप को रजिस्टर करना पड़ता है. तो एग्जाम कौन सी है? LLB का कोर्स. रेगुलेटेड बाय प्रोफेशनल बॉडी, ऑलरेडी मैंने बता दिया है. CA के लिए कौन सा है? इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया. मेडिकल के लिए क्या है? मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया. वकील के लिए कौन सा है? बार काउंसिल ऑफ इंडिया. ये सब टॉप के संस्था है जिन जो लोग सिलेबस तय करते हैं, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग तय करते हैं, एग्जामिनेशन कंडक्ट करते हैं और रिजल्ट्स लाते हैं. ठीक है. उसके बाद रिस्क. नाउ कैसे होता है, जब तुम बिजनेस शुरू करना चाहते हो, सपोजली तुमने एक जगह भाड़े पे लिया, जगह का डिपॉजिट तो भरना पड़ेगा, भाड़ा देना पड़ेगा. अच्छा, किराना है तो आपको शेल्फ फर्नीचर करना पड़ेगा, स्टॉक भरना पड़ेगा. अब प्रोफेशन क्या है? वकील है, एक छोटा सा ऑफिस, एक टेबल, एक कंप्यूटर, हो गया शुरू. तो कैपिटल ज्यादा है कि कम है? कम है, तो रिस्क कम है. ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट पॉसिबल नहीं है. लेट अस टेक वन एग्जांपल. मैं आपका वकील हूं, ठीक है, लेकिन कुछ कारणवश अपन दोनों का डिस्प्यूट हो गया. तू बोलता है मुझे वकील चेंज करना है, तू तेरे पास जाता है, तू वकील है, तू डायरेक्टली ले भी नहीं सकता. क्यों? मेरे से NOC लगेगा. चार्टर्ड अकाउंटेंट का भी ऐसा ही है, वो बोलते हैं NOC लेकर आओ दूसरे से. ऐसे ही तुम किस क्लाइंट छोड़कर गए तो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट मांगते हैं कभी कभार. लॉ में तो LLB में तो कंपलसरी है. मैं वकील हूं तो तू पुराने वकील के पास गया था ना, पुराना वकील NOC देगा तभी मेरे पास आएगा वो, नहीं तो ऐसा मैं नहीं ले सकता. उसके कोड ऑफ कंडक्ट है. मतलब ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट क्या है? मैं वकील हूं, मैं केस नहीं लड़ रहा हूं, मैं किसी और को डायरेक्ट नहीं दे सकता, पहले मैं NOC दूंगा, उसके बाद हो सकता. अब ब्रेन सर्जन है, ब्रेन सर्जन नहीं सर्जरी कर पा रहा है तो दूसरा थोड़ी को देगा, पेपर सब तो ब्रेन सर्जन के पास है. तो ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट बिजनेस में पॉसिबल था कि भाई मैं मैगी मेरे पास नहीं है तो बोलूँगा भाई बाजू वाले दुकान में जा. डॉक्टर वकील लॉयर में ऐसा नहीं चलता. कैपिटल ज़्यादा रहेगा कम रहेगा? नहीं, कम रहेगा. एज कंपेयर टू बिजनेस कम रहेगा ना. और लास्ट पे कोड ऑफ कंडक्ट मैंने ऑलरेडी बताया था कि एज अ CA एडवर्टीजमेंट नहीं कर सकता. विजिटिंग कार्ड में क्या लिखना पड़ेगा? सिर्फ चार्टर्ड अकाउंटेंट, उसके ऊपर दूसरा कुछ नहीं. सबके कोड ऑफ कंडक्ट है. हाँ, ग्लो साइन बोर्ड. अच्छा, बोर्ड का साइन भी उनका स्पेसिफाइड है शायद. जो बोर्ड है ना लगाते हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट, उसका एक मेजरिंग साइज वो लोग देते हैं. आप कलर लाइटिंग वाला बोर्ड भी नहीं लगा सकते. सब कायदे उसके बराबर है. पप्पा ने सब बताया होगा कितने पॉइंट्स में. और लगाया तो प्रैक्टिस जा सकता है, वो लोग बहुत स्ट्रिक्ट है इस मामले में. सर्टिफिकेट जा सकता है. मैंने आपको क्या प्रॉमिस किया था? मैं आपको पॉइंट्स लर्न करा दूंगा. लेट अस कम टू द स्टोरी. एक लड़का हाथ में इकोनॉमिक्स की बुक बाजू में करता है. क्यों? क्योंकि उसका ऑब्जेक्टिव डॉक्टर बनना रहता है. क्यों? रिटर्न्स में बहुत सारे पैसे कमाने रहते हैं. तो नेचर के हिसाब से सवेरे 4 बजे उठता है, बहुत मेहनत करता है,
क्वालिफिकेशन डॉक्टरी की हासिल करता है, फिर रजिस्ट्रेशन कराता है रेगुलर प्रोफेशनल बॉडी के पास, फिर जॉब करता है सिविल हॉस्पिटल में। बहुत सारे कोविड के पेशेंट्स रहते हैं, रिस्क रहता है, तो इसलिए वो ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट कर लेता है, मतलब क्लिनिक चालू करता है, 10 लाख का कैपिटल लगाता है, और जैसे ही कैपिटल क्लिनिक शुरू होता है तो बहुत सारे पेशेंट आने लगते हैं, तो कांच के दरवाजे में एक कोड ऑफ कंडक्ट लगाता है, नो मास्क नो एंट्री। समझ में आया? तो यहाँ पे अपना ये फीचर्स ऑफ प्रोफेशन खत्म होता है। लिख के निकालो एक बार, बिना देखे पॉइंट देखो कितने याद है।